दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश डिज़ाइन। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट का शेपिंग टूल तक कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट टूल को रीड करेंगे। जो सबसे पहला टूल है आज के लिए कंबाइन। तो अब कंबाइन होता क्या है दोस्तों? कंबाइन किसी दो पार्ट को, कोई भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास ये दो सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को हमने ऐसे ओवरलैप कर लिया। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ, आप देखेंगे ये हमारे पास इसकी शॉर्ट की जो है वो Ctrl+L है एंड डायरेक्ट कंबाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें एक कलर फिल करते हैं ताकि इफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने इस दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया तो ये बीच में जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे इसका जो कलर है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। मतलब जो ओवरलैप का एरिया है वो इससे डिलीट कर देता है कंबाइन में, ठीक है। अब कंबाइन का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक लीव बनाई, ठीक है, इस तरीके की आपने लीव बना ली और इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, इसको नीचे करके और मैं इसको Ctrl+R से रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब इसमें मैंने एक कलर डाल दिया। अब जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ दोस्तों, तो अब आप देखेंगे इस तरह का कुछ ये डिजाइन बनके आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये लीव्स जो थी, जहाँ पे भी ओवरलैप हो रही थी, वो एरिया ये डिलीट कर देता है। इसी को हम कंबाइन कहते हैं, ठीक है। कंबाइन क्लियर है दोस्तों? ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्रेक कर्व ए पार्ट। ये कंबाइन के बाद आता है। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक शेप लेकर अब इसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये एरिया डिलीट कर दिया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखेंगे अब ये एक ही ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी इसके यहाँ इसमें कलर फिल करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों में एक ही कलर फिल हो रहा है, मतलब अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मैं ऑब्जेक्ट पे गया एंड ब्रेक कर्व ए पार्ट। इसकी शॉर्ट की जो है वो Ctrl+K है। अब मैं ब्रेक कर्व ए पार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा, अब ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि ब्रेक का यूज क्यों होता है? अब इसका यूज टेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं? तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, टोटल ड्रा। सपोज हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सब में एक एक कलर फिल हो, ठीक है, सिंगल कलर फिल हो। तो अगर अभी हम सेलेक्ट करके इस पर कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे सारे टेक्स्ट में कलर एक ही फिल हो रहा है, ठीक है। हम मल्टीपल कलर इसमें इस तरीके से फिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम कोरल पे जाएंगे एंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे एंड ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+K, मैंने अभी बताया था आपको। हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, आप ये देखें, अब ये दो वर्ड जो हैं ये अलग हो गए, ये दोनों पार्ट अलग हो। हम एक एक अल्फ़ाबेट को भी ब्रेक कर सकते हैं। हम फिर से अगर Ctrl+K करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये एक एक अल्फ़ाबेट अलग होगा। अब अगर हम इसमें किसी में येलो, किसी में ट्रिपल, कोई भी कलर आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार इसमें भी आप Ctrl+K देंगे तो ये सारे अल्फाबेट्स भी अलग हो जाएंगे। इसमें भी आप चेंज कर सकते हो अलग अलग कलर,
टेक्स्ट में इस तरीके से यूज करते हैं हम कंट्रोल के का। अब नेक्स्ट है इसमें ऐड पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऐड पर्सपेक्टिव ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ और इसका क्या यूज है। ठीक है, तो ऐड पर्सपेक्टिव आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता है। नेक्स्ट है इसका कन्वर्ट टू कर्व। अब कन्वर्ट टू कर्व क्यों करते हैं दोस्तों? कन्वर्ट टू कर्व का मोस्टली यूज़ तब होता है जब हम कोई भी आर्टवर्क फाइल किसी वेंडर को भेजते हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमारे सिस्टम में जो फॉन्ट्स हैं वो प्रिंटर्स के पास नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई भी फाइल उनको सेंड करते हैं प्रिंटिंग के लिए तो वहाँ पे फॉन्ट मिस होता है। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। पहले मैं इन टेक्स्ट को कंबाइन कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि ये हमने ब्रेक कर दिया था। कंट्रोल एल करके ठीक है, अब ये हमारा जो टेक्स्ट है कंबाइन हो गया। अब अभी आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो टेक्स्ट है ये अभी एक फॉन्ट में है। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये एरियल के फॉन्ट में है और मान लीजिए आपने कोई स्पेशल फॉन्ट लगा रखा है इसमें। ठीक है, ऐसा कोई फॉन्ट यूज कर रखा है जो जेनरिक लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं यहाँ से। अब जब हम इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। अब ये आप देखेंगे कि जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो अब फॉन्ट का ऑप्शन नहीं है। अब इसका हम फॉन्ट नहीं चेंज कर सकते। अब इस तरीके से आप इसको किसी भी वेंडर के पास अगर प्रिंटिंग के लिए फाइल को भेजते हैं अपनी डिज़ाइन को कन्वर्ट टू कर्व करके, तो फॉन्ट मिसिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप इसमें कुछ अलग से चेंज करना चाहते हैं या अपने फॉन्ट का शेप चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। अब इसके जो नोट्स हैं वो ओपन हो गए हैं और आप इसमें कुछ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया इतना। सो कर्व का बस इतना ही काम होता है कि आपके फॉन्ट को कर्व कर देता है और वो फॉन्ट की प्रॉब्लम जो आती है वो नहीं आती है। ठीक, एंड आप कुछ भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व करके। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कन्वर्ट टू बिटमैप। अच्छा, कन्वर्ट टू बिटमैप में क्या होता है दोस्तों? अभी क्या है, अभी जो ये हमारे पास टेक्स्ट है ये वेक्टर फॉर्म में है। अब इसको कितना भी आप जूम कर लेंगे तो ये पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर देंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू बिटमैप में। रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना 100, 200, 300 जो भी आप DPI पे रखना चाहते हैं। यहाँ से कलर मोड चेंज कर सकते हैं, आपके पास RGB, CMYK, ग्रे स्केल सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए अगर तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे और ये सारे ऑप्शंस हैं। इसको ऑलमोस्ट बिटमैप में ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अभी मैं डिफ़ॉल्ट पे उसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा ये जो टेक्स्ट है अब ये एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इमेज का मतलब कि ये एक बिटमैप इमेज बन चुकी है, अब ये वेक्टर नहीं रहा है। अब हम इसको अगर जूम करेंगे तो आप ये देखेंगे अब इसके पिक्सल दिखाई देंगे, ये पिक्सलेट हो रही है फाइल ज़्यादा जूम करने में। ठीक है, इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब मान लीजिए कोई टेक्स्ट है हमारा या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब हम उसको प्रिंटिंग फाइल में डालना चाहते हैं तो समटाइम क्या होता है कि प्रिंटिंग में एरर आता है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रिंटिंग में एरर कर जाते हैं, तो उनको हम बिटमैप में कन्वर्ट करके और फिर फाइल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, बिटमैप में करने पे क्या होता है कि जो भी डिजाइन्स है हमारी वो जैसी थी एकदम वैसी ही प्रिंट होती है। तो ये फ़र्क होता है वेक्टर और बिटमैप में। वेक्टर हाई क्वालिटी होते हैं, वेक्टर कभी भी पिक्सलेट नहीं होते, एंड बिटमैप जो होता है वो पिक्सलेट होता है। ठीक है, एक लेवल के बाद इसको हमने 300 DPI पे बिटमैप बनाया था, फिर भी ये आप देखेंगे अब इसके पिक्सल दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड कन्वर्ट आउटलाइन
टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी शॉर्ट की जो है Ctrl+Shift+Q है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी मान लीजिए मैं इसको समझाने के लिए आपको इसको कंट्रोल के करके इसको अलग कर लेता हूँ अल्फ़ाबेट को, ठीक है। मैं एक अल्फ़ाबेट रखता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। अभी मैं इस पर एक रेड आउटलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा पतला कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। अभी जो ये हमारी जो आउटलाइन है इसके अंदर हम फिल नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। अभी ये आउटलाइन है, मैं इसको ब्लैंक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक आउटलाइन, ठीक है। अब जब मैं इसको ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, अब कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस तरीके से ये ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आउटलाइन भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आउटलाइन तो हमने रिमूव कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया दोबारा से, ये हेयरलाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करता है बेसिकली, जो आपकी आउटलाइन होती है उसको वो कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देता है, जिससे आप बीच में आप फिल कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, या दोबारा से आउटलाइन लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। मैं एक बॉक्स में बना के दिखा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इसकी आउटलाइन है ब्लैक। अब मैं अगर यहाँ से फिल करूँगा आउटलाइन के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन का जो ब्लैक का कलर है वो रेड हो जाए, तो अब वो नहीं होगा, तो वो इनर एरिया ले लेगा जो आपका पहले येलो था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे ये जो इसकी आउटलाइन थी ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब इसमें फिल कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये दो नोड आपको छोटे बड़े करने हैं, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन कर्व। एंड ज्वाइन कर्व में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई शेप बनाया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेप बना लें, तो कई बार क्या होता है कि हम शेप को बनाते हैं और फिर उसे ज्वाइन करना भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पे रह के हमने छोड़ दिया इसे गलती से या बाय मिस्टेक या भूल, तो इसमें होगा क्या, जब हम कलर फिल करना चाहेंगे तो अब इसके अंदर कोई कलर फिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोनों नोड्स ओपन है। अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ज्वाइन कर्व पे जाएंगे, एंड इस तरीके का आपके पास एक ज्वाइन कर्व का मैनेजर खुल के आ जाएगा। अब एक्सटेंड पे गए, अभी कितना गैप टॉलरेंस 1 mm, ठीक है। अभी अप्लाई किया तो उसने ले लिया, ठीक है, ये फिल कर दिया ऑटोमेटिक उसने, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि गैप ज़्यादा है तो आपको यहाँ से गैप टॉलरेंस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, 2 mm करना पड़ेगा, 10 mm करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों नोट्स को ये क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ज्वाइन कर्व का मतलब समझ में आ गया, जो भी हमारे कर्व होते हैं उनको ये ज्वाइन कर देता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ओवरप्रिंट फिल। सो ओवरप्रिंट में क्या होता है दोस्तों, अब जब भी आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको क्लिक करके दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी आउटलाइन अभी मैं हल्की कर देता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। अब ओवरप्रिंट क्या करता है, जो भी ये जो एरिया हमारा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो वो उस एरिया का कलर जो है शो करता है ओवरप्रिंट में। तो अभी अगर हम इन दोनों में, अब मान लीजिए यहाँ पे पीछे ग्रीन है और इधर ब्लू है, ठीक है, तो अब ये जो एरिया जो बीच का पीछे का जो है ग्रीन, जो ग्रीन के ऊपर जो ये ब्लू कलर का जो ओवरलैप हो रहा है, पीछे वाला मान लीजिए हमको देखना है कि कितना ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसे हम नहीं देख सकते, ठीक है। सो अब जब आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे एंड ओवरप्रिंट फिल पे कर देंगे, और सॉरी इसके बाद एक स्टेप और है, आपने ओवरप्रिंट पे फिल पे क्लिक किया, अब उसके बाद आप व्यू पे जाएंगे एंड सिमुलेट ओवरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये बीच का एरिया जो आपका ओवरलैप हो रहा था, अब आप देखेंगे वहाँ पे ये शो कर रहा है। अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे, जितना भी एरिया ओवरलैप होगा
अब वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिखाई देगी। ये बेसिकली हमको बस डिज़ाइन बनाने में हेल्प करता है, इसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो ब्लीड वगैरह देने में कितना ब्लीड आ रहा है तो प्रिंटिंग में यूज़ होता है इसका, पर इसकी नॉलेज रखना ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो आई थिंक ओवर प्रिंट ये आपको क्लियर है, ओवर प्रिंट एंड ओवर प्रिंट आउटलाइन। सेम हम इसकी आउटलाइन में भी सेम कर सकते हैं, आउटलाइन का हम ओवर प्रिंट देख सकते हैं कितना एरिया ओवरलैप हो रहा है। ओवर प्रिंट बिटमैप सेम इसका भी काम यही है, कोई भी बिटमैप इमेज है उसमें ओवर प्रिंट बिटमैप करके हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट हिंटिंग, ये भी वही है, इसको तो अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में गए तो इस तरीके का हमारा कुछ प्रॉपर्टी मैनेजर जो है, ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी मैनेजर में दोस्तों जो भी हमने ऑब्जेक्ट पे जो कुछ भी काम किया हुआ है, जिस तरीके के भी कलर लगाए हुए हैं और सारा कुछ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे आउटलाइन, प्रॉपर्टीज में गए तो ये आउटलाइन का आ रहा है, ठीक है। आउटलाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेम वर्क है जो हमने मतलब पीछे किया हुआ है। इसे फिर से वापस कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन यहाँ से कलर फिल चेंज कर सकते हैं, फिल के अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। यहाँ से नन कर सकते हैं, इसमें कलर हम फिल कर सकते हैं। एंड फाउंटेन फिल मतलब ग्रेडियंट, ये है आपका वेक्टर पैटर्न फिल, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी। ये हमारे हैं बिटमैप पैटर्न फिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी हम मैनेज कर सकते हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी, हमें कुछ ट्रांसपेरेंट करना है और उसके जो इफेक्ट्स हैं तो ये सारे हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में आप सेम जो नॉर्मल आप पहले वर्क कर रहे थे वही आपके प्रॉपर्टी मैनेजर में आके आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे दोस्तों फोटोशॉप पे तो हम लेयर वाइज काम करते हैं एंड ओवरऑल पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी लेयर्स की, लेकिन सम टाइम हो सकता है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके आप लेयर्स चेक कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए लेयर शो करता है, यहाँ पे आप लेयर को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हालांकि ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि फोटोशॉप में हम मल्टीपल लेयर बनाकर काम करते हैं, यहाँ पे एक ही लेयर पे काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ दोस्तों हमने ये ऑब्जेक्ट मेनू बार कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे टूल मैंने आपको रीड करा दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो अच्छे से। अगर कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो और कोई भी पार्ट आपको लगता है कि मिस हो गया है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मेनू बार में आगे जो हमारे नेक्स्ट हैं इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, मैं इनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।